नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं, क्या नास्तिक होना पाप है। साथियों, एक बार पुनः समझिए, क्या नास्तिक होना पाप है। आज इस सवाल का जवाब हम देंगे ओशो के नज़रिया से कि आखिर ओशो इस बारे में क्या कहते हैं। क्या ईश्वर को ना मानना आपको एक बुरा इंसान बना देता है? क्या सिर्फ इसलिए कि कोई भगवान में विश्वास नहीं करता वो पापी कहलाने का हकदार है? आज हम इस सवाल का जवाब किसी धर्म ग्रंथ, किसी पंडित या किसी मौलवी की नज़र से नहीं देंगे। आज हम इसे ओशो के उस क्रांतिकारी नज़रिया से समझेंगे जिसने आस्तिक और नास्तिक दोनों की सोच को चुनौती दी है। बचपन से हमें सिखाया जाता है, भगवान से डरो, पूजा नहीं करोगे तो पाप लगेगा, नास्तिक लोग पापी होते हैं। धीरे धीरे ये बात हमारे मन में इतनी गहराई से बैठ जाती है कि हम मान लेते हैं आस्तिक होना अच्छाई का प्रमाण है और नास्तिक होना एक गुनाह। लेकिन क्या सचमुच ऐसा होता है? अगर नास्तिक होना ही पाप है तो इतिहास में ऐसे लोगों का क्या होगा जिन्होंने ईश्वर में विश्वास नहीं किया लेकिन पूरी जिंदगी सत्य, न्याय और इंसानियत के लिए जीते रहे। शहीद ए आजम भगत सिंह ने अपने प्रसिद्ध लेख मैं नास्तिक क्यों हूँ में लिखा है कि उन्होंने ईश्वर में विश्वास नहीं किया, लेकिन क्या सिर्फ इस वजह से उन्हें पापी कहा जा सकता है? शायद यहीं से इस पूरे सवाल की शुरुआत होती है। अब आइए देखते हैं इस विषय पर ओशो क्या कहते हैं। जब उनसे पूछा गया कि आस्तिक श्रेष्ठ है या नास्तिक, जो लोगों को उम्मीद थी कि वे किसी एक प्रश्न को सही बताएंगे, लेकिन उनका उत्तर इससे बिल्कुल अलग था। ओशो ने कहा कि आस्तिक और नास्तिक दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। क्यों? क्योंकि आस्तिक बिना स्वयं जाने ये मान लेता है कि ईश्वर है और नास्तिक बिना स्वयं जाने ये मान लेता है कि ईश्वर नहीं है। दोनों ने निष्कर्ष पहले बना लिया, लेकिन खोज बाद में हुई ही नहीं। ओशो के अनुसार समस्या आस्तिक या नास्तिक होने में नहीं है, समस्या है बिना अनुभव के किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाना। वे कहते हैं कि अगर किसी ने स्वयं सत्य का अनुभव नहीं किया तो उसका विश्वास भी उधार का है और उसका अविश्वास भी उधार का है। यहीं पर ओशो एक बहुत दिलचस्प बात रखते हैं। वे कहते हैं कि नास्तिक होना कोई पाप नहीं है, बल्कि कई बार एक ईमानदार नास्तिक उस व्यक्ति से बेहतर हो सकता है जो सिर्फ डर, परंपरा या समाज के दबाव में खुद को आस्तिक कहलाता है। क्योंकि कम से कम नास्तिक अपने मन की बात ईमानदारी से स्वीकार तो करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ओशो नास्तिकता को अंतिम सत्य मानते थे। वे कहते थे, अगर कोई व्यक्ति बिना खोजे ही ये दावा करे कि ईश्वर नहीं है तो वो उतना ही अधूरा है जितना बिना खोजे वो कहने वाला कि ईश्वर है। यानी ओशो के अनुसार असली समस्या विश्वास या अविश्वास नहीं बल्कि अज्ञान है। तो फिर असली धार्मिक कौन है? ओशो कहते हैं, जो ये कह सके मैं नहीं जानता इसलिए मैं खोज रहा हूँ, वही असली धार्मिक व्यक्ति है। यहीं से अध्यात्म शुरू होता है। ध्यान दीजिए, उन्होंने कभी अंधविश्वास का समर्थन नहीं किया, लेकिन उन्होंने अंध अविश्वास का भी समर्थन नहीं किया। उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण था अनुभव। वे कहते हैं कि जब तक तुम स्वयं सत्य का अनुभव नहीं करते तब तक तुम्हारी हर धारणा अधूरी है, तुम्हारा हर मानना अधूरा है, तुम्हारा हर जानना अधूरा है। अब जरा अपने आसपास देखिए, एक व्यक्ति रोज मंदिर जाता है, पूजा करता है, व्रत रखता है, लेकिन बाहर निकलकर वो झूठ बोलता है, रिश्वत लेता है, दूसरों से नफरत करता है और कमज़ोर लोगों का शोषण करता है। क्या सिर्फ इसलिए कि वो ईश्वर को मानता है वो पापी नहीं कहलाएगा? और दूसरी ओर एक व्यक्ति ईश्वर में विश्वास नहीं करता लेकिन सच बोलता है, ईमानदारी से जीता है, ज़रूरतमंद की मदद करता है, किसी से नफरत नहीं करता, क्या वो सिर्फ इसलिए पापी हो सकता है क्योंकि वो भगवान को नहीं मानता? ओशो के अनुसार पाप का संबंध केवल ईश्वर को मानने या ना मानने से नहीं है। पाप तब शुरू होता है जब इंसान अपनी चेतना खो देता है, जब वो नफरत को धर्म समझने लगता है, जब वो बिना सोचे समझे भीड़ का हिस्सा बन जाता है, जब वो अपने भीतर की करुणा को मार देता है। इसीलिए ओशो बार बार कहते हैं, धर्म का अर्थ किसी विचारधारा पर
विश्वास करना नहीं है। धर्म का अर्थ है जागना, अपने भीतर से देखना, सवाल पूछना और सत्य की खोज करना। अगर तुम्हारा विश्वास सिर्फ डर पर टिका है तो वह धर्म नहीं है, और अगर तुम्हारा अविश्वास सिर्फ अहंकार से पैदा हुआ है तो वो भी सत्य नहीं है। तो आखिर सवाल का जवाब क्या है? क्या नास्तिक होना पाप है? अगर हम ओशो के नज़रिए से देखें तो जवाब है नहीं। नास्तिक होना अपने आप में पाप नहीं है, लेकिन बिना जाने किसी भी बात को अंतिम सत्य मान लेना, चाहे वो आस्तिकता हो या नास्तिकता, वही इंसान को सत्य से दूर ले जाता है। ओशो के अनुसार सच्चा धार्मिक व्यक्ति वो नहीं है जो हर बात पर हाँ कह दे, और ना ही वो है जो हर बात पर ना कह दे। सच्चा धार्मिक व्यक्ति वो है जो ईमानदारी से कह सके, मैं अभी खोज में हूँ। शायद यही खोज इंसान को अंधविश्वास से अनुभव की ओर ले जाती है, डर से स्वतंत्रता की ओर, और असत्य से सत्य की ओर, और उधार की मान्यताओं से अपने सत्य की ओर ले जाती है। तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर कल आपको पता चले कि आपकी सारी मान्यताएं सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि आपने उन्हें बचपन से सुना है, तो क्या आप उन्हें परखने का साहस करेंगे, या बिना सोचे समझे उन्हें सच मानते रहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। क्या आपकी नज़र में नास्तिक होना पाप है, या इंसान की अच्छाई और बुराई फैसला उसके कर्मों, उसकी चेतना और उसके व्यवहार से होना चाहिए? इंतज़ार रहेगा आपके जवाब का, आपके नज़रिए का, आपके कमेंट्स का। साथियों, अब आप कमेंट में बताइए, आप आस्तिक हैं या नास्तिक हैं, या फिर आप वास्तविक हैं? हम इंतज़ार करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।